अकेली लड़की कहीं जा रही होती है एंड उसके पीछे ये हुडी पहना हुआ एक आदमी चाकू लेकर चल रहा होता है। इस बात को वो लड़की भी फील कर पाती है, उसके हाथ में भी एक चाकू है। वो मुड़कर उस आदमी से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और तब पास के अपार्टमेंट से एक अंकल इनको देखकर कहते हैं कि तुम दोनों का रोमांस करने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती क्या। आजकल की जनरेशन भी ना ढंग का पढ़ना लिखना छोड़कर रोमांस करने चले हैं। यूजलेस फेलोस, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ और तुम हो कि अभी भी उस लड़की से चिपके हुए हो क्यों। इस तरह डांटते हुए अंकल दीवार टपकर इनके पास आ ही जाते हैं। हुडी वाला आदमी तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब अंकल उस लड़की को डांट लगाते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे 10 बच्चे हों 10 और उनमें से एक भी ढंग का ना पले और अपने बच्चों की फिक्र में तुम्हें रात भर नींद ना आए। ऐसा श्राप देकर अंकल चले जाते हैं। वो लड़की कंफ्यूजन में खड़ी रहती है। शायद अंकल को एहसास ही नहीं है कि उन्होंने इस लड़की की जान बचाई है। वेल दोस्तों, अगले दिन एक बुजुर्ग औरत को दिखाते हैं जो ब्रेड ऑमलेट बना रही होती है। इन्हें हम कहेंगे दादी, और ये दादी का पोता है, नाम है मैसी। वो टीवी देख रहा होता है जिसमें एक फेमस म्यूजिशियन बताता है कि वो एक नया एल्बम निकालने वाला है जिसका नाम है फ्राइडे द 13th। अब मैसी के पास एक टैबलेट होता है जिसका नाम है ज़ेनोक्स। मैसी उसे खा लेता है। दादी कहती है कि तुम्हें टैबलेट्स खाते क्यों बेटा, क्या हुआ। ये दादी का ब्रेड ऑमलेट खाओ ना, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैसी मना करके निकलने वाला होता है, लेकिन दादी तो दादी है। एक कवर में ब्रेड ऑमलेट डालकर उसको पकड़ा देती है और मैसी भी उसको लेकर चला जाता है। अब क्या है कि मैसी को बात बात पर एंजाइटी और पैनिक अटैक होने की प्रॉब्लम होती है। मतलब बिना वजह अचानक उसे किसी चीज से डर भी लग जाता है और वो तुरंत बीमार पड़ जाता है। इसी प्रॉब्लम के लिए वो ज़ेनोक्स टैबलेट्स ले रहा है। और तो और ये टैबलेट अभी तक मार्केट में नहीं आया और मैसी और कुछ और लड़कों पर ये पहली बार टेस्ट किया जा रहा है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर पूछता है कि इस टैबलेट से तुम्हें कोई साइड इफेक्ट हुआ। मैसी ना में जवाब देता है। तो डॉक्टर उसको 1 और महीने के लिए ज़ेनोक्स लेने का प्रिस्क्रिप्शन देता है। अब मैं आपको बताना भूल गया कि ये मैसी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो टैबलेट्स लेकर अपने स्कूल चला जाता है। आज मैसी का फाइनल एग्जाम है और एग्जाम भी ऐसा कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पेपर्स पर लिख उन्हें 1 नंबर दिया जाता है। स्टूडेंट्स जो नंबर चूज करेंगे उस टॉपिक के बारे में उन्हें लिखना होगा और अपने टीचर को इस बारे में ओरली बताना होगा। मैसी भी अपना नंबर चूज करना चाहता है तो टीचर कहते हैं कि नंबर 1 ले लो, मेरा लकी नंबर है। और मैसी का लकी नंबर है 8 तो वो 8 चूज करता है। तो अब उसे किसी ऐतिहासिक हस्ती के बारे में ऐसे लिखना होगा तो वो भी बैठकर लिखना शुरू कर देता है। उसके आगे 2 लड़कियां बैठी होती है जिनमें से व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का नाम है जोंका, जिसे मैसी बहुत ही पसंद करता है। जोंका ने इंग्लिश सब्जेक्ट चुना होता है लेकिन वो इंग्लिश में बहुत ही कमजोर है, इसलिए वो अपने पैरों पर कुछ आंसर्स लिख कर आई होती है चीटिंग के लिए और उसी को पेपर में उतार देती है। लेकिन इस टेस्ट में लिखने के अलावा टीचर से बात भी तो करनी होगी। अब एक तरफ मैसी को तो ठीक से बात तक करना नहीं आता तो दूसरी ओर जोंका टीचर के हर सवाल के जवाब में चुप ही रहती है। खुशी में सारे बच्चे पार्टी मनाने की सोचते हैं। जोंका मैसी से पूछती है कि तुम भी पार्टी में आओगे क्या। वो बहुत ही संकोच करते हुए कहता है कि देखो वैसे मुझे थोड़ा काम है लेकिन हाँ मैं आने की कोशिश जरूर करूंगा। इतने में टीचर आकर जोंका से कहती है कि अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो हिम्मत से बात क्या करो, फिर चाहे वो गलती क्यों ना हो जाए बेटा, गलती नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे। कहकर टीचर चली जाती है। मैसी भी घर जाकर दादी के साथ टीवी देखने लगता है। दादी कहती है कि एग्जाम के बाद सारे बच्चे पार्टी करने गए हैं और तुम हो कि दादी के साथ बैठकर यहाँ टीवी देख रहे हो। तुम जोंका को पसंद करते हो ना, फिर उसके साथ पार्टी में जाकर एंजॉय क्यों नहीं करते। अब मैसी कहता है कि दादी मैं तो पसंद करता हूँ लेकिन वो भी करती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसने जोंका की फोटो रखी होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार जो करता है। अब वो इंस्टाग्राम खोलता है तो पता चलता है कि जोंका पार्टी में है और उसने लिखा होता है लास्ट टाइम टुगेदर। मतलब इस एग्जाम के बाद सभी स्कूल से ग्रेजुएट करके अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे शायद। अब ये देखकर मैसी को डर भी लगता है कि कहीं वो जोंका को मिस न कर दे। वो तुरंत नहा धोकर मस्त सेंट वगैरह लगाकर निकल पड़ता है पार्टी के लिए। अब वो बस में जा रहा होता है और इसी बीच वो जोंका को मैसेज भी करता है। उसका मैसेज देखकर जोंका उसे कॉल करने के लिए पार्टी से निकलकर बाहर आती है तो उसे फॉलो करने लगता है एक हुडी वाला। और दोस्तों शुरुआत में जिसने एक लड़की का पीछा किया था शायद ये वही हुडी वाला आदमी है। वो जोंका की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो और यहाँ से सीधे मैसी को दिखाते हैं जो पार्टी की जगह पे पहुंच चुका है। पर वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस को देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जोंका को कॉल करता है तो एम्बुलेंस में एक लड़की की लाश को चढ़ा रहे होते हैं। उसके फोन पे रिंग होता है एंड मैसी रियलाइज करता है कि वो लाश किसी और की नहीं जोंका की है। बेचारा एकदम से टूट जाता है और उसे पैनिक अटैक हो जाता है। बड़ी मुश्किल से लंबी लंबी सांसें लेकर वो खुद को संभाल पाता है और उस एम्बुलेंस के पीछे भागता भी है और चिल्लाता है कि एम्बुलेंस रोको। तो वो सडन ब्रेक मारते हैं तो मैसी एम्बुलेंस से टकरा जाता है और तुरंत बेहोश। एंड मैसी को भी उसी एम्बुलेंस में लेकर वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में मैसी के बेड के पास एक बुजुर्ग का बेड होता है। जब मैसी को होश आता है ना तो वो उठकर जोंका को ढूंढने लगता है कि न जाने उसे क्या हुआ होगा। लेकिन नर्सेस उसे वापस उसके बेड पर लिटा देती है लेकिन उसे ये नहीं बताती कि जोंका को क्या हुआ। तब वो बुजुर्ग उसे कोई घोल देता है
और कहता है कि ये हर्बल ड्रिंक है, इसे पियोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मैसी भी परेशानी में है तो उसको थोड़ा पीकर बुजुर्ग को बोतल लौटा देता है। इसके तुरंत बाद उसको अजीब सा महसूस होता है और अचानक वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब सुबह उसने वो टैबलेट लिया था। कौन सा? ज़ेनॉक्स वाला। एंड मैसी एकदम से कंफ्यूज्ड कि ये चल क्या रहा है। दादी कहती है कि बेटा इस तरह टैबलेट्स खाते रहोगे तो सेहत के लिए हानिकारक है। और टीवी पर फ्राइडे द 13th नाम की म्यूजिक एल्बम की बातें चल रही होती है, मतलब सुबह की सारी बातें रिपीट हो रही हैं। यही सोचकर मैसी का सर चकरा जाता है कि मुझे हो क्या गया है या दुनिया को क्या हो गया है। वो वहाँ से जाने ही लगता है तो दादी जबरदस्ती ब्रेड ऑमलेट को कवर में डालकर उसे दे देती है। मतलब दोस्तों अब आगे एग्जाम भी वैसा ही होगा, ये सोचकर वो हिस्ट्री का सिर्फ वो टॉपिक पढ़ लेता है, यानी नंबर 8 वाला टॉपिक। एंड फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर वही सवाल करता है कि तुम्हें ज़ेनॉक्स टैबलेट लेने से कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं। इस बार मैसी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो घटनाएं हो चुकी हैं वो रिपीट हो रही है। तब डॉक्टर कहता है कि ऐसा है तो तुम्हें ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए। वैसे हम इस टैबलेट को 10 लड़कों पर टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से तुम्हारे अलावा एक और लड़के को इस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है। वो लड़का भी कह रहा था कि शराब पीने के बाद उसे फ्यूचर की बातें दिख रही है, इसीलिए अब मैं तुम्हें और उस लड़के को ये टैबलेट नहीं दूंगा। वैसे मुझे इस टैबलेट से चिढ़न है क्योंकि कई महीने पहले मैंने इसे खुद पे टेस्ट किया था, मुझे तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक तरह की एलर्जी हो गई जिसके बाद से मैंने टैबलेट लेना छोड़ दिया। पर मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स पर इसे टेस्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं इसे मार्केट में आने नहीं दूंगा, देखना तुम। इसी कोशिश में लगा हुआ हूं बस मैं। अब यहाँ से मैसी स्कूल जाता है तो फिर टीचर उसे नंबर 1 चूज करने को कहते हैं, लेकिन वो चुनता है 8 और उसे हिस्ट्री का वही टॉपिक आता है। मैसी उसे मस्त लिखना शुरू कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर हॉस्पिटल के डीन के पास जाकर कहता है कि हमें इस टैबलेट को टेस्ट करना छोड़ देना चाहिए, अब तक 2 लड़कों को उसके साइड इफेक्ट होने लग गए हैं। पर डीन कहता है कि बाकी 8 तो ठीक है ना, इसीलिए हमें ये टेस्ट जारी रखना होगा। अब यहाँ स्कूल में जोंका भी उसी तरह पैरों पर आंसर लिख कर आई थी और उसे वो पेपर में भी लिख देती है। फिर टीचर कहती है कि इंग्लिश नहीं आती बेटा, तब भी बोलने की कोशिश क्या करो, गलती करके सीख पाओगी। अब जोंका मैसी से पार्टी में आने को कह देती है और इस बार मैसी रियलाइज कर लेता है कि जरूर उस पार्टी में जोंका को खतरा है, क्योंकि पिछली बार तो किसी ने उसका कत्ल कर दिया था। इस बार मैं जोंका को नहीं खोऊंगा। यही सोचकर वो कहता है कि हाँ मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। फिर वो जोंका के साथ ही पार्टी में जाता है और सभी खूब एंजॉय करते हैं। सभी काफी ड्रिंक भी कर लेते हैं और मस्त डांस होता है। मैसी और जोंका की लव स्टोरी भी बढ़िया शुरू हो जाती है और क्योंकि जोंका पार्टी से बाहर नहीं गई तो उसका कत्ल भी नहीं हुआ। अब अगले दिन जोंका के घर पर पुलिस आती है और उसे बताती है कि कल रात पार्टी वेन्यू के पास तुम्हारी फ्रेंड का कत्ल हो गया था। ये सुनकर मैसी और जोंका दोनों टूट जाते हैं। जोंका के साथ जाकर मैसी ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जोंका के बजाय उसकी बेस्ट फ्रेंड उस कातिल का शिकार बन गई थी। पर मैसी नहीं चाहता था कि कोई भी मरे, इसीलिए वो सोच लेता है कि इस बार मैं जाकर शराब पीऊंगा तो वापस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाऊंगा और इस बार मैं जोंका और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों को ही बचाऊंगा। तो अगेन मैसी बार में जाकर शराब मांगता है तो बारटेंडर उसको अलग अलग ड्रिंक्स के नाम बताती है, लेकिन मैसी को उनके नाम तो पता नहीं, तो वो कहता है मुझे कोई हर्बल ड्रिंक चाहिए। वो भी मैसी को एक ड्रिंक देती है जिसे पीकर भी मैसी में कोई बदलाव नहीं होता। वो और पीता है और इतनी पी लेता है कि उसे उल्टी आ जाती है और फिर वो सीधे जाता है बाथरूम की ओर। वहाँ लाइट भी नहीं होती। मैसी अंदर जाकर उल्टी कर देता है और वहाँ से बाहर निकलता है तो बाथरूम से एक आदमी निकल कर चिल्लाता है कि वो कौन गधा है जिसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी वहाँ पर। लेकिन मैसी अब भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया दोस्तों, और तब उसे याद आता है कि हॉस्पिटल वाले उस बुजुर्ग पेशेंट का जो हर्बल ड्रिंक था, शायद उसे पीकर ही मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब मैसी सीधे उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन विजिटिंग आवर्स के बाद वहाँ किसी को अलाउ नहीं किया जाता। नर्स तो मजे से हॉरर मूवी देख रही होती है और कहती है कि कल आना, जाओ अब यहाँ से। मैसी जाने की एक्टिंग तो करता है लेकिन चुपके से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और फिर उस बुजुर्ग को ढूंढता है। आखिरकार वो बुजुर्ग का बेड ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ पर बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग नहीं है, कम से कम उसका हर्बल ड्रिंक तो यही होगा। यही सोचकर मैसी उस जगह को पूरा छान मारता है, पर इतने में नर्स आकर सिक्योरिटी को बुला लेती है। प्लीज प्लीज मुझे बस इतना बता दो कि इस बेड वाले दादा का नाम क्या है, कहाँ वो रहते हैं। वो कहती है वो तो नशा मुक्ति केंद्र चले गए हैं। अब वहाँ दादा की तरह और भी कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ की कहानियां शेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने शराब की आदत कैसे छोड़ी। दादा कहते हैं कि मुझे शराब को छोड़े हुए 4 महीने हो चुके हैं। शराब ने मेरी लाइफ मुझसे छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया। इतने में मैसी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दादाजी वो हर्बल ड्रिंक दीजिए मुझे, आपके पास तो बहुत होगी ना। दादा कहते हैं ये क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे शराब छोड़े हुए लंबा टाइम हो चुका है। ओए बुढ़े, तुम इन सब को उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं समझे, यहीं कहीं छुपा के रखी होगी तुमने वो। ये कहकर वो दादा के पास से शराब निकाल कर सभी को दिखाता है और फिर उसमें से एक बूंद पीने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में सिक्योरिटी आ जाता है और बोतल छीन लेता है। थोड़ी शराब नीचे गिर जाती है और मैसी तो कुत्ते की तरह उसको चाटने लग जाता है। ये देखकर सभी उसको पागल समझकर घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं कि अचानक उसे अजीब फील होने लगता है
और वो खुश होता है कि चलो आखिर में टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ। और जैसा उसने सोचा था वो वापस सुबह के उसी टाइम पे पहुंच जाता है। वेल, अब आज के दिन क्या क्या होने वाला है वो मैसी बखूबी जानता है और खुशी से नाचने भी लगता है। दादी कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गया। मैसी कहता है वो सब आपकी समझ में नहीं आएगा दादी, मैं तो चला यहाँ से, कहकर वो निकल जाता है। और इस बार वो दादी का ब्रेड ऑमलेट भी नहीं लेकर जाता। यहाँ से वो सीधे जाता है डॉक्टर के पास और जब डॉक्टर साइड इफेक्ट के बारे में पूछता है तो मैसी एकदम कॉन्फिडेंटली कहता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सुनकर डॉक्टर भी होता है खुश और वो मैसी को कहता है कि ठीक है, इस दवाई को एक और महीने खा लो। फिर जाता है वो स्कूल। पहले तो वो एकदम चुपचाप जाता था, लेकिन अब वो हर किसी को हाय हेलो कहकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता रहता है और जाकर सीधे जोंका को किस भी कर देता है। पिछले टाइमलाइन में तो इन दोनों के बीच प्यार हो गया था जो कि सिर्फ मैसी जानता है। इस टाइमलाइन में जोंका कुछ नहीं जानती और वो चौंक जाती है कि ये मुझे किस क्यों कर रहा है। फिर मैसी उससे अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगता है और कहता है कि तुम इंग्लिश में कमजोर हो ना, बस एक बार अंदर जाकर इंग्लिश में तुम्हें जो आता है बक दो, टीचर तुम्हें जरूर अप्रिशिएट करेगी। जोंका भी वैसा ही करती है। यहाँ मैसी हिस्ट्री के उस टॉपिक के बारे में बढ़िया बात करता है जिससे टीचर्स बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। जोंका की कोशिश को देखकर उसकी टीचर भी उसकी काफी तारीफ करती है। एंड अब मैसी विजिटिंग आवर्स में जाता है हॉस्पिटल में और दादा से कहता है कि दादा कैसे हो, मुझे भूल गए क्या। दादा कंफ्यूज होते हैं कि ये है कौन, इसे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। वो कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो। मैसी कहता है कि मैं तो बढ़िया हूँ, वैसे मुझे आपका वो हर्बल ड्रिंक चाहिए। बेटा ड्रिंक तुम्हें देकर मैंने क्या पानी पीना है। मैसी कहता है इतना मत अकड़ो दादा, ये देखो तुम्हारे लिए फॉरेन का माल लेकर आया हूँ। अरे बेटा तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, फॉरेन का माल मेरा और ये देसी ड्रिंक तुम्हारा, ले लो। हाँ, अब इससे पहले कि वो नर्स आ जाए इसे छुपा दो। मैसी भी हर्बल ड्रिंक ले लेता है और पूछता है कि वैसे आप ये हर्बल ड्रिंक बनाते कैसे हो, मुझे भी उसका सीक्रेट बताओ ना। बेटा एप्पल को क्रश करके कैरेट, बीन्स और फिर सब्जी